हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मेरी सुबह हो गई है, सुबह के 6 बजे। और फिर मैं इंतज़ार कर रही हूँ 7 बजे हस्बैंड आएंगे मॉर्निंग में, मतलब नाइट ड्यूटी गए थे। तो लेकिन फिर 7 बज गया, 7:15 बज गया, तो पता चला, फ़ोन किया तो बोले मैं नहीं आऊँगा, मैं फंस गया हूँ ड्यूटी में। तो फिर क्या था, फिर मैं अपने काम में लग गई और बहुत सारी साफ़ सफाई करनी थी। बहुत सारे डब्बे वगैरह, जो दाल वगैरह ख़त्म होता है, कोई भी सामान रखती हूँ तो वो ख़त्म होता है ना, तो उसको धुल के यूज़ करती हूँ। तो फिर मैंने क्या किया कि सारे बर्तनों को निकाल लिया, क्योंकि हस्बैंड तो अब 3 बजे आएंगे। और फिर मैं सोची कि रोज़ रोज़ सोचती हूँ बट होता नहीं है। स्कूल के दिनों में बच्चों का स्कूल हो जाता है, इसके कारण साफ़ सफाई हो नहीं पाती है। और यहाँ पे बहुत, मतलब ऊपर में जो मैंने स्लैब बनवाया है ना, उसमें तेल के कारण ना बहुत ज़्यादा खिटखिट हो जाता है, तो बिना धोए काम ही नहीं चलता है। तो मैंने सोचा चलो आज हस्बैंड नहीं आए हैं ना, तो मैं साफ़ सफाई कर लेती हूँ। तो मैंने सारे डब्बे को धोया और ढक्कन वगैरह जितने भी थे सारे, मतलब जो भी सामान रखा था सब खाली हो गया था। कब से सामान ला के रखा हुआ था, बट डब्बे में डाल नहीं रही थी कि जब धो लूँगी तभी यूज करूँगी। आज वो दिन आ गया था। तो मैंने, धूप भी बहुत अच्छी आई थी, तो फटाफट सारे डब्बे और ढक्कन को मैंने धोया। और उसके बाद ये सबको धूप में सूखने के लिए रख दिया, ताकि धूप में अच्छे से सूख जाए। और मैंने चाय चढ़ाया था, तो चाय बन गई मेरी। अब मैं थोड़ी सी बैठ के चाय पीऊँगी। ये सुबह के 7 बजे, 8 बजे का नज़ारा है। 7 बजे तो हस्बैंड को ही कॉल किया था, वो बोले नहीं आएंगे, तो 1 घंटे में सारा काम ख़त्म हुआ। उसके बाद ये देखिए, सारा काम ख़त्म करते करते 12 बज गया। तो अब मैं झाड़ू पोछा करके नहा ली। नहा के मैं, बेटे ने सैंडविच बनाया। बेटे ने आज सबके लिए सैंडविच बनाया था, बड़े बेटे ने, और साथ में कोल्ड कॉफ़ी। तो मैंने एक सैंडविच खाया और साथ में कोल्ड कॉफ़ी पिया। तो उसके बाद फिर सब्ज़ी वाले भैया आ गए थे, और आज ये थे नहीं, तो मुझे सब्ज़ी लाने में बहुत दिक्कत हुई और मैं वीडियो भी नहीं बना पाई। तो मैंने सारी सब्जियां, फ्रूट्स जो भी थे सारे लेके आई और सबको रख दिया। और हमें जाना था कहीं, मतलब मुझे और मन्नू को। मन्नू कौन है आपको पता है ना? चलो आगे दिखाती हूँ मन्नू कौन है। तो मैं और मन्नू को जाना था थोड़ी दूर पे, आधे घंटे के रास्ते पे। थोड़ी सी स्टिचिंग वगैरह का काम था, जो कि यहाँ पे नहीं होता, जाना पड़ता हमें। तो फिर मैं नहा धोआ के रेडी हो गई थी, सारी सब्जियां फ्रूट्स लेके आई थी, और 1:40 वाले बस से हमें जाना था। तो अभी लगभग 1:30 बज गया है, और सारा सामान निकाल के मैंने ऐसे ही रख दिया। अब बस आ गई है, और ये मिली है मन्नू से, तो यही है मन्नू। तो मैं इसके साथ ही गई थी, इनको भी कुछ काम था और मुझे भी। तो हम आ गए हैं यहाँ, CI सब का ये है, क्वार्टर सब है। तो यहीं पे एक दीदी रहती हैं, तो वही सिलाई वगैरह करती हैं। तो उनको कपड़े वगैरह दिया और फिर निकल गई, क्योंकि थोड़े देर में ही वापसी की बस थी। तो यहाँ पे बगल में मंदिर था शिव जी का, तो हम दोनों ने कहा चलो थोड़ा सा दर्शन कर लेते, बट यहाँ पे अभी बंद था, दोपहर का समय था। फिर भी मैंने थोड़ा सा दर्शन कर लिया, और आप लोग के लिए भी थोड़ा सा मैंने वीडियो बना लिया। अब यहाँ से हम निकल गए, और इतनी ज़्यादा धूप थी ना, ऐसा लग रहा था जैसे हमें लू लग जाएगा, बहुत ज़्यादा धूप। फिर मैं घर आ गई। घर आते आते 3:30 बज गया। उसके बाद हस्बैंड आ चुके थे ड्यूटी से, तो मैंने उनके लिए लस्सी बनाई। वो बोले अब खाना नहीं खाऊंगा, और खाना आज हमारे घर में बना भी नहीं था, क्योंकि मैं सुबह से इतनी बिजी थी। बेटे ने वो सैंडविच बना के खिलाया था। उसके बाद सबने कहा था कि आज संडे है, तो हम कुछ ना कुछ ऐसे ही खाएंगे, मतलब दाल चावल नहीं खाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, तुम लोग की मर्ज़ी नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। तो मैंने जब मैं आई तो फिर लस्सी बनाया। फिर हस्बैंड से पूछा, पनीर था घर में, तो उनको पनीर के पकौड़े
सबसे पहले तो उन्होंने बोला लस्सी बना के पिलाओ, तो फिर उनको लस्सी बना के पिलाया। यहाँ पे मैंने दही में थोड़ा सा चीनी नहीं, खांड और थोड़ा सा वनीला एसेंस डाल दिया और मिक्स कर दिया और झटपट में बनाया। और उसको मतलब बेटे के लिए ये था कि मैं वो मिट्टी वाले ग्लास में पीऊँगा, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, ऊपर से थोड़ी सी मलाई डाल दी, दही की मलाई निकाल के रखती हूँ, तो वो था। उसके बाद मैं और मायरा भी पी लिए थोड़ा थोड़ा लस्सी, तो थोड़ा सा सुकून आया। उसके बाद मैंने वो पनीर पकौड़े की तैयारी की, तो मैंने पनीर पकौड़े बना के हस्बैंड को खिलाया। उसके बाद सभी ने खाया थोड़ा थोड़ा। तो जल्दी जल्दी मैंने पनीर पकौड़ा, और इतनी सुबह से काम कर कर के आज थक गई थी ना कि फिर कुछ काम करने का मन ही नहीं हो रहा था। फिर पकौड़े तल के मैं हस्बैंड को दी, वो खाए, पानी वगैरह पिया। फिर उसके बाद चाय बनाई, दोनों ने मिलके चाय पिया। फिर वो चले गए थोड़ा शाम को इवनिंग वॉक के लिए, और मैं यहाँ घर का पूरा साफ़ सफाई की, क्योंकि घर में आज इतना खलेरा फैला था ना। सुबह से कितनी भी कोशिश कर रही थी कि घर साफ़ हो जाए, बट साफ़ ही नहीं हो रहा था। पता नहीं आज क्या हो गया था कि घर साफ़ ही नहीं हो रहा था। और फिर इन्होंने बोला कि मैं एग करी खाऊंगा, तो मैं उधर एग करी बनाने लगी। फिर इधर मैंने सारे दाल वगैरह जो भी सामान था सबको, ड्राई फ्रूट्स को, जितने भी सामान मंगाए हुए थे, मैंने सबको जगह पे रखा। और साथ में मैंने यहाँ पे एक करी बनाया। अब एक करी तैयार हो गया था, तो थोड़ा सा मैंने किचन को साफ़ किया, चूल्हा वगैरह पोछा, थोड़ा दीवार वगैरह पोछा, सब कुछ कर लिया। उसके बाद मैंने तावा चढ़ाया रोटी बनाने के लिए, और यहाँ पे ये दोनों देखो बदमाशी कर रहे थे। फिर रात के अभी 8:30 बज रहे हैं। मैंने यहाँ पे रोटी बनाया फटाफट से और सबको खिलाया। और मैं इतना आज थक गई थी ना कि मेरा काम करने का इच्छा नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी नहीं, बस लग रहा था जाके सो जाऊं। तो फिर मैं फटाफट से रोटी बनाई और एक करी रोटी दी सबको खाने के लिए। और मायरा सब्जी और दाल, मन्नू ने बनाया था दाल और बीन्स आलू की भुजिया, बहुत टेस्टी थी, तो वो खाया हम दोनों ने। और इन लोगों ने एक करी और रोटी खाया। तो फिर सब काम ख़त्म हो गया था। अब बचा था ये सब्जियों का बाज़ार हटाने का टाइम। तो अब सारी सब्जियां और सारे फल फ्रूट्स को मैंने ठिकाने लगाया, क्योंकि अब बहुत रात हो चुकी थी। अब हिम्मत नहीं थी, हस्बैंड सो गए थे, बच्चे भी सो गए थे, 12 बजे तक जागा हुआ था। तो मैंने जल्दी जल्दी बर्तन सारे धुले, जो भी छोटे मोटे बचे हुए थे सारे बर्तन को धुल लिया, धुल के किचन विचन की सफाई की, क्योंकि रात में सारे बर्तन धुल लो ना, किचन की सफाई कर लो, तो सुबह उठ के बिल्कुल फ्रेश लगता। तो ये 11:20 हो गया था रात के, और मुझे याद आया कि अरे मैंने कपड़े तो आज डाले ही नहीं सूखने के लिए। तो मैं गई फटाफट से बाहर। मैंने सोचा चलो सुबह डाल दूँगी, फिर मैंने सोचा नहीं, अगर रात में नहीं डालूँगी सुबह भी बहुत लेट हो जाएगा। फिर मैं सुबह उठी, मैं गई बाहर और अलना लाया, उस पर सारे कपड़े फटाफट से डाल दिए। और डालते डालते लमसम 15-20 मिनट लग गया था। ये देखिए 12 बजने वाला है, 12 बजे में 10 मिनट बाकी है। और यहाँ सब सो गए हैं। और ये देखिए बाहर गई थी कपड़े डालने, तो ये देखिए मच्छर ने काट लिया। बाहर इतनी मच्छर हो रही है, तो अब मेरे को बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। मैं सोऊंगी, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।